हाय एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले जैसे कि मैं बोला था कि हम आज थोड़े से क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे फॉर लूप से रिलेटेड। अगली वीडियो के अंदर हम व्हाइल लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम दोनों ही कॉन्सेप्ट जो कि हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स प्रोवाइड कराऊँगा। 5 आपको करने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा। तो अगर हम 10 करें तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। थोड़ा-सा आपको भी मेहनत करनी चाहिए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर और वहाँ पर आप करके दिखाते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस ताकि थोड़ा-सा आपका प्रैक्टिस भी बन जाए और बाकी चीज़ें फिर आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी मिल जाए, है ना? चलिए, तो आई बिलीव आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे ये क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज़ है जिसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं। अगर आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, राइट? अब इन 10 क्वेश्चंस में से आपको करने कितने हैं? 5। 5 कौन करेगा? हम। और उसकी भी आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं और इस हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखना है। दैट्स इट दैट बहुत ही सिंपल है। हम लोग करेंगे सारी चीज़ें, आपको बताएँगे जहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मैंने थोड़ा-सा ऐसा शिफ्ट कर दिया है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से देख पा रहे हो। हमारा एक-एक क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा बहुत कट रहा है, इट्स ओके, ठीक है? बाकी चीज़ें आप सही से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे हम रिजेक्ट करने वाले हैं, उसका कंटेंट वहाँ पे देखिए। चलो इट्स इट्स ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। ठीक है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आपके पास है टास्क 1 से 50 तक के बीच के जितने इवन नंबर हैं, उनको पहले आप पता करो, फिर उन सारे क्वेश्चंस का आप क्या कर दो? सम कर दो, जिसमें आपको यूज़ करना है फॉर लूप और कंडीशन दूसरी कंटिन्यू। इन दोनों का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आई बिलीव सबको समझ में आ चुका होगा। अब हमें करना क्या होगा? इसके लिए जाना पड़ेगा आई थिंक जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे और यहाँ पर हम इन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज लेट मी टेक वन मार्क डाउन ताकि मैं यहाँ पर बता दूँ एक्सरसाइज स्पेलिंग देख लीजिएगा गलत है अगर, तो ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पर आएँगे क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले करने वाले हैं। क्वेश्चन पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भाई आपको 1 से लेके कितने वैल्यूज़ थी? आई थिंक 1 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं, पहले तो आपको वो फाइंड करने और उसके बाद सेकंड टास्क आपका ये रहेगा कि आपको उन दोनों चीज़ों का सम करना है। ये 2 चीज़ें हैं, इसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि भाई 1 से 20 तक के सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं, उन्हें हम फाइंड कैसे करते हैं, ये हमारा पहले प्रायोरिटी रहना चाहिए, ठीक है? अब चलिए इसका शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से कोड कराऊँगा कि आपको मज़े आने वाले हैं, ठीक? आई होप कि स्क्रीन आपको दिख रही है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना भाई फॉर लूप लगाना क्या है कि यहाँ तक अगर हमें नंबर जनरेट करने हैं 1 से 51 या जितना भी करना है लेट्स सपोज़ कर लेते हैं। तो फॉर एक नंबर ले लिया हमने आई, ठीक है? इन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये कर लेना लाइक फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ 1 से लेके 51, ठीक है? इसमें किसी को कुछ दिक्कत हम रेंज लगा रहे हैं और अगर हम यहाँ पर नंबर को प्रिंट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएँगी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। आप आई बस डालोगे तो सारे नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे, राइट? ठीक है। अब आपने देखा तो 50 तक के यहाँ पर सारे नंबर मिल गए क्योंकि 51 हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लास्ट नंबर को हमारा स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले 51 नंबर को हमने जनरेट कर लिया, अब हमारा लूप हमारे पास आ चुका है जिसके अंदर 51 नंबर्स हैं। अब क्या करना है? सिंपल सा काम हमारा क्या है? हमें यहाँ पर चाहिए कि हम इन सारे नंबर्स का सम करें, ठीक है? या उसके बाद हमें यहाँ पर ये चाहिए कि हम उन सारे नंबर्स में से फाइंड करें कि ऑड नंबर क्या है, ठीक है? तो अगर हमें इनका सम करना है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक काम करेंगे, सम करने का लॉजिक लिखेंगे। हम ऊपर जाते हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पर और यहाँ पर हमने एक वैल्यू ले ली, लेट्स सपोज़ हमने डाल दिया है सम, ठीक है? सम हमने डाल दिया, अभी कितना लिया? 0 क्योंकि अभी एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा जिसके अंदर आप सारे नंबर्स को सम करा के रखोगे। तो आपने क्या कर लिया? सिंपल सा तरीका कर लिया, एक वेरिएबल ले दिया जिसके अंदर वैल्यू अभी कितनी है? 0। अब आपको क्या करना है? जो भी नंबर आपने यहाँ पर प्रिंट कराए हैं, लेट्स सपोज़ ये सारी चीज़ें आपने प्रिंट कराएँ, तो बस आपको क्या करना है? जो भी नंबर आए और उसके बाद उन सबका सम करा दो भैया। तो सम इक्वल टू आपने लिख दिया ना है क्या? सम प्लस 1, ठीक है? सम प्लस 1। अब यहाँ से क्या होगा? ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ़ हमें क्या मिले? टोटल सम। प्रिंट सम का वैल्यू है वो आपने यहाँ पर डाल दिया, दैट्स इट, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, इसे हमें नहीं चाहिए, थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा इतना बड़ा दिखा रहा है, हमें सिर्फ टोटल सम चाहिए, ठीक? तो हमने नंबर देख लिया किस तरीके से निकाले, अब हम उनका सम करना चाहते हैं तो हमने एक वैल्यू लिया जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कराएँगे।
फिर हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर उसको सम करा के रख दिया और उसको लास्ट में यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब ये फॉर लूप के बाहर क्यों कराया प्रिंट? ठीक है? ताकि वो हमारा सम दिखे बस, बाकी हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं देखना। क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें नहीं देखना। तो आप देख पाएँगे 1 से 51 तक के जितने भी नंबर हैं, उन सबका यहाँ पर सम आपको देखने को मिल गया, इतना हो गया। बट आई थिंक ये तो गलत दिख रहा है, ठीक है? ये जो नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये तो गलत है। क्या लगता है? ये सम सही है कि नहीं? आप बताओ। 1 से 50 तक का नंबर उसका सम ही आ रहा हमारा 50, ये सही है क्या? क्या गलती है? चलिए बताते हैं। आई होप बहुत सारे लोगों को ये गलती समझ में आ गई होगी। क्या ही गलती? बहुत ही छोटी-सी है क्या? भई आप सम कर रहे हो, ठीक है? सम क्या आप किसको सम करना? लोकल वेरिएबल का, उसमें जितनी वैल्यू आए उनको आपको सम करना। तो हमने यहाँ पर 1 डाल दिया था, इस वजह से ये गलती हमारी आ रही थी, ठीक है? मैं गलतियाँ इसलिए बार-बार इस तरीके से करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे, ठीक? हर बार हमें 1 नहीं करना होता। हम क्या चाहते हैं, एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं? कि एक वेरिएबल हमारे पास सम, उसके अंदर जो वैल्यू हमारा आई के अंदर आए, ठीक है? वो यहाँ पर आ जाए। फिर अगली बार जो ठीक है? ये हमारा आ गया सम इक्वल टू सम प्लस आई ये हमने लिखा। मतलब आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है? और सम की वैल्यू भी अभी 0 ठीक है? तो हमारा क्या आएगा 0। बट आई फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर गया कितना आया 1 प्लस सम की वैल्यू कितनी थी 0 तो ये कितना हो गया इस सम के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा 1। अब हमारी सम की वैल्यू कितनी हो चुकी 1 मतलब प्रीवियस वाला जो सम था फर्स्ट इटरेशन का हमें 1 मिल चुका। अब i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2। अब ये किसके अंदर हो जाएगा स्टोर सम के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। अब ये 3 की वैल्यू क्या है हमारी ये सम है। अब सम के अंदर हमें क्या करना है फिर से i ठीक है i की वैल्यू अब इस बार कितनी होगी 3। फिर 3 के बाद इस 3 को अगर हम सम करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से बढ़ते-बढ़ते चला जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 की जगह क्या कर देंगे i। बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है? वैल्यू की सम पता करना तो आपको क्या करना बस इतना सा काम आपको यहाँ पर कर देना। दैट्स इट ठीक, दैट्स इट। ये आप करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1275 आ चुका है और आपने इन सबका सम वगैरह करके दे दिया। बहुत ही सिंपल है, ईज़ी है, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि यहाँ से सारे नंबर 51 तक, इन सारे नंबर्स का अगर हमें सम करना था, तो हमने अपना एक कोड लिख दिया, उसमें हमने सारे लूप लगाए। लूप लगा के हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ले लिया, जनरेट कराया, उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को सम करा लिया और उसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लिया। बट कंडीशन क्या है हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया आपको सिर्फ़ इवन नंबर का सम चाहिए। अब हमें यहाँ पर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इवन नंबर कौन से हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंडीशंस, राइट? यही होगा ना सिंपल। अब कैसे करेंगे? हमें सॉर्ट वो करना है, तो हम क्या करेंगे हमें लूप में वैल्यू तो हमारी सारी लूप के अंदर है, तो लूप के अंदर जाएँगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी अभी जो नंबर है लाइक i अगर डिवाइड होता है 2 से और इक्वल टू 0 तो इसी को तो हम बोलते हैं सम, इसी को बोलेंगे ना हम सम, राइट? इसी को तो बोलते हैं ना टोटल वो सम हमारा ये वैल्यू हमारी सम हो गई, इसी को बोलते हैं राइट? अब ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमने लिख दिया कि अगर वैल्यू हमारी 0 से क्या बोलेंगे सम की कंडीशन ये मिल गई, तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना है यहाँ पर? ये तो सम की हो गई। बट हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया गया था कंटिन्यू का यूज़ करना। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या? कि ये तो हमारी सॉरी इवन नंबर की कंडीशन होगी। अगर हम ऐसा करें ऑड नंबर की कंडीशन यहाँ लिख दें कि अगर नंबर हमारा ऑड है, ठीक है? तो उसको हम स्किप करा दें, ठीक है? उसको स्किप करा दें और जो इवन नंबर है उनका बस सम हो जाएगा हमारा। ये काम चल सकता है, राइट? ठीक है? चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर आएँगे, अब जो हमारी कंडीशन थी ये सम के लिए, हमें सम चाहिए बट इट्स ओके हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हमने कर दिया, अगर हमारा नंबर ऑड है तो उसको क्या कर दो आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है? उसको क्या कर दो स्किप कर दो, जैसे हम कंटिन्यू स्किप करेंगे तो बचेगा क्या साहब? इवन नंबर और इवन नंबर का ही तो हमें सम चाहिए था। अब देखेंगे एग्ज़ैक्ट करेंगे इसका आधा नंबर हमारा मिल गया जिसका सम हो गया 650। अब बताइए समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया क्या? इतना? समझ में आया राइट? बस अब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफ़ाई करके लिखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर एस्टिंग बना लें अगर चाहें, बस इसकी ज़रूरत है नहीं कुछ। ऑफ द इस ठीक। अब आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप ऐसे करके यहाँ पर सम वैल्यू को डालना चाहते हैं, ये डाल दीजिए, अदरवाइज़ अगर नहीं डालना चाहते हैं, इस दैट्स इट ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पर डाल दीजिए, आपका वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख जाएगा सम ऑफ द नंबर्स इज़ दैट ठीक है? यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया भैया एब्स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, कंटीन्यू कीवर्ड यूज़ किया और फॉर लूप का यूज़ किया और इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ किया। इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ किया, तब जाके हम सीख पाए किस तरीके से यहाँ पर हमारी लिखी जाए। इतना समझ में आया क्या? ठीक है? आई बिलीव इतना आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द उम, टू फाइंड द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इन द रेंज ऑफ 10 ठीक है?
अब ये है कि 7 के टेबल के अंदर मतलब 10 से लेके 50 तक, 10 से लेके 50 तक आपके पास नंबर हैं, 10 से लेके 50 तक आपके पास नंबर्स हैं और उनमें से आपको 10 से लेके ठीक हाँ, 10 से लेके आपके पास 50 तक नंबर है, ठीक? 10 से 50 तक। उसमें से आपको ये पता करना है कि 10 से 50 के बीच में जो 7 का पहला मल्टीपल आएगा वो क्या है? ये पता करना। क्वेश्चन अगर सोचोगे तो थोड़ा-सा टफ तो नहीं कहेंगे, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, हम इधर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको चीज़ें ये करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले हम समझा देते हैं एक बार ठीक सर। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से 50 के बीच में 7 का जो पहला मल्टीपल हो वो आप पता कर दो। तो आपको क्या पता 7 इसके बाद क्या होता है 14 ठीक है 7 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है 14 तो 14 को हमें निकालना है बस। अब इसके लिए हमें लूप लगा के काम करने हैं। अब कैसे करेंगे ये हमें समझना है ये इसके लिए हमें कोड लिखना है। तो आप सोचो क्या लिख सकते हो सबसे पहले आप क्या सोचोगे इसके लिए सोचो जरा। मैं देखिए क्वेश्चन टाइम लगेंगे थोड़े से बट मैं आपको डिटेल में कोशिश करूंगा समझाने की। ऑलराइट। तो सबसे पहले तुम्हारा यही काम है कि भाई 10 से 51 तक के सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फॉर लूप लगा दें। फॉर आई इन रेंज कहाँ से लेके 10 से लेके 51 एक से नहीं है 10 से है 51। इन सारे वैल्यूज़ को एक बार हम यहाँ पर क्या करना है प्रिंट कराना है देख पा रहे हैं कि हम इन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। हम इधर आएंगे आई लिख देंगे ये हमारा नंबर मिल गया फिर कुछ गलती अरे भाग ठीक है। चलो ये हमारे एक से लेके सारे जितने वैल्यूज़ थे वहाँ से ये सारे प्रिंट हो गए हैं। अब अब क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि भाई साहब आपको करना है ये कि 7 का मल्टीपल आपको निकालना है। अब 7 का मल्टीपल निकालेंगे कैसे? ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर 7 का मल्टीपल मिल जाए तो सिर्फ़ पहला मल्टीपल निकालना है, ये हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सोचो ज़रा। पहले तो आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि जैसे ही 7 का मल्टीपल मिल जाए, फिर हम ये लूप जो चला रहे हैं उस लूप को नहीं चलाएँगे। तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम वहाँ पर ब्रेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात। बट 7 का मल्टीपल मिलेगा कैसे? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब उसी कंडीशन जैसे सैटिस्फाई हो मतलब 7 का मल्टीपल मिल गया, तब उसके नीचे हम लगा दें ब्रेक तो हमारा लूप तो आगे नहीं चलेगा। तो अगर ये कहा गया कि सिर्फ़ एक ही वैल्यू निकाली तो हम आगे ल चल के यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, इतना काम हमारा हो गया। और 7 का मल्टीपल कैसे मिलेगा? ठीक है? देखो पहला मल्टीपल तो था 7 दूसरा मल्टीपल क्या होगा? तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 का मल्टीपल क्या ही हो सकता है? लेट्स सपोज़ अगर हमने बोला 14 ये 7 से डिवाइड हो रहा, हाँ, तभी इसे हम मल्टीपल बोल रहे हैं। थर्ड क्या होगा 21 तो पहला मल्टीपल क्या होगा? तो 7 से डिवाइड हो, तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर की कोई भी जो नंबर होगा हमारा पहला, उसी को हम बोल देंगे यहाँ 7 का मल्टीपल। तो बस सिंपल हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है कि हम यहाँ पर आएँगे, एक कंडीशन लगा दें इफ आई इज़ डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय आई इज़ डिवाइडेड बाय 7 और जो इक्वल इक्वल टू हो जाए किसके हमारे 0 के, ठीक है? 0 को हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा भैया हमें मिल जाएगा हमारा क्या लिख देना प्रिंट दिस इज़ दिस द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 ये हमने यहाँ पर लिख दिया दैट्स इट। चलो क्या है जैसे हमने किया यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ-जहाँ पर हमारे 7 का मल्टीपल आपको देखने को मिला 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है। तो जैसे 7 का मल्टीपल मिल गया वो हमें यहाँ पर दिख दिया इसने और उसके बाद हमारी जो वैल्यू है ये कितनी 14 तो पता चल गया ये हमारी 7 का मल्टीपल ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू भी डाल देते हैं। सपोज़ इधर आएँगे एफ और इधर जाके हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर हमने आई की वैल्यू डाल दी इस तरीके से। ये देखिए, तो हमें मिल गया 7 का पहला मल्टीपल क्या था 14 दूसरा मल्टीपल क्या था 7 का 21 चौथा मल्टीपल क्या था 28 और 47 इस तरीके से सारे वैल्यू जो भी इस वैल्यूज़ के बीच में थे हमें सारे मल्टीपल्स मिल चुके हैं। दैट्स इट। अब हमें क्या सोचना है, हमें ये करना था कि भाई सिर्फ़ एक ही वैल्यू चाहिए हमें। एक वैल्यू कहाँ से देंगे? तो हमें क्या करना है, जैसे पहला मल्टीपल मिले और हमारा लूप बंद हो जाए मतलब जैसे ये 14 आए और उसके बाद हमारा लूप बंद हो जाए। तो हमें क्या पता है कि लूप को बंद कैसे कराते हैं? ब्रेक लगा दो भई, ब्रेक लगा दो दैट्स इट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे पहला मल्टीपल मिला आपको 14 और उसके बाद आगे की चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो ही नहीं रहे तो आपका जो क्वेश्चन था आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। हमने यूज़ क्या किया कॉन्सेप्ट? 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए। पिछले हम हमेशा फॉर लूप तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके साथ इस बार हमने ब्रेक का यूज़ किया और हमारा क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है? आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, जो बताने का तरीका है। आई बिलीव अगर अच्छा लगे,
तो बस कमेंट करिएगा, ठीक है? कमेंट करिएगा कि हाँ सर जी, मज़ा तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। कितना टाइम हो गया? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स द लेटर ए अपीयर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, यूज़ द लूप एंड कंटीन्यूअस टर्म। एक लेटर है, कोई भी एक स्ट्रिंग दी गई है, उसके अंदर कोई भी नंबर है, एक ले सपोज़ हमने यहाँ पर नंबर ले लिया स्मॉल ए, वो कितनी बार आया ये हमें काउंट करना है और लूप का यूज़ करके काउंट करना है। अब ये कैसे करेंगे? चलो इसे कवर करने के लिए तो हमें मज़े आने वाले हैं, काफ़ी अच्छा है। पहले तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है जिसके अंदर कोई भी नंबर आए, ठीक है? एक स्ट्रिंग लेनी है। तो एक स्ट्रिंग यहाँ पर सिंपल सा एक बना लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है टेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइक एन एप्पल ए, एन एप्पल a day keeps। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा इसे। अब ये ले सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है ये, इतना आ गया। हम चाहते हैं कि भाई हमें जो ए है कितनी बार आया है यहाँ पर ये पता करना है। डॉक्टर स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके। ए ए यहाँ पर कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, बट टोटल कितनी बार ये आया है ये काउंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इस पे लूप लगाने पड़ेंगे कि सारी वैल्यू जो हमारी वो प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे फॉर आई इन इसमें टेक्स्ट, ठीक। आई इन टेक्स्ट, अगर हमें यहाँ सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना तो आप देखेंगे क्या कि भाई आपने अगर आई किया तो ये सारी वैल्यू जो भी थी हमारी यहाँ पर देखने को मिल गई। बट ये हमारा कोई तरीका इसका हो नहीं पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग करने के लिए आपको क्या पता है कि अगर आप काउंट करते हैं तो आपको एक वेरिएबल रखना पड़ता है जिसके अंदर आप काउंट करके चीज़ों को स्टोर कराएं, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, लाइक हमें ए काउंट करना है इसके अंदर। हमने इसका वेरिएबल का नाम बना लिया काउंट, काउंट ए, ठीक। ये बनाया और इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम वो सारी चीज़ों को काउंट कर लें। अब अब काउंट करने का सबसे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्या कि काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इटरेट कराना पड़ेगा सारी वैल्यू और उसके ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, राइट। जो भी वैल्यू आएंगी हमारी उनको हम ऐड करते रहेंगे, इस तरीके से कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर सोच के देखो। तो कंडीशन लगाएंगे तो जिससे हमें पता चले कि ए वैल्यू है, हमें तो पहले यहाँ से ये भी सॉर्ट आउट करना है कि वैल्यू हमारी ए है कि नहीं, ठीक है। अगर वैल्यू ए है तभी तो हम वहाँ पर काउंट कर पाएंगे। तो लेट्स सपोज हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इधर आ गए यहाँ पर। अब आपको सोचना पड़ेगा चेक कैसे करेंगे कि वैल्यू ए है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो अल्फ़ाबेट है उनको हम क्या बोलते हैं, CHAR कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन डाल दें कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है ए है, ठीक है, तो उसको हम काउंट कर लें, ठीक है। जैसे आपको कैरेक्टर मिले ए, उसको आप काउंट में 1 + 1 करते रहो, ये कर सकते हैं, राइट। और एक चीज़ और है, ए का कैरेक्टर, ए का मतलब हमारे पास ये 2 चीज़ें आती हैं, ये और ये, ठीक है। तो इन दोनों पे ही चाहे हम कंडीशन लगा सकते हैं, एक पे ही लगाएँगे, कैसे पता चलेगा? दोनों पे करके देखते हैं तभी पता चलेगा क्या है, ठीक। ओके। अब ऐसे कुछ हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा ताकि हम पता चले कि भाई साहब ये कंडीशन पता कैसे चलेगा कि ये है कैरेक्टर। तो उसके लिए सिंपल सा है, हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ़, ठीक है। इफ़ हमारा क्या है, वैल्यू जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज़ इक्वल टू, लाइक इक्वल टू किसके बराबर है, ए, ठीक है। और क्या हो सकता है, एंड कैरेक्टर इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक। ये कंडीशन हो सकती है क्या, ये कंडीशन हो सकती है क्या, कैरेक्टर है आई, ओके 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 ओके, काम करते हैं, हमने यहाँ पर वैल्यू दी है कैरेक्टर, ये अच्छा रहेगा हमारा यहाँ पर, आर यहाँ पर भी ये, ठीक है। हमारा क्या दिख रहा है आप, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर अगर ए है, ठीक है, ओके। कैरेक्टर जो हमारा है वो ए है और या कैपिटल ए है, ताकि यहाँ पर हमें कैपिटल ए भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें स्मॉल ए भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या कर दो, उसको काउंट कर लो। तो काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वेरिएबल है हमने क्या लिया, वेरिएबल का नाम COUNT, काउंट ए इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, ठीक। ये हमने वेरिएबल लिख दिया, इससे ये हमारा काम कर देगा। बट अभी ये क्या करेगा, आप देख के सोचिए कि अगर हमारा ये और ये मिल गया तो ये काउंट कर लेगा। चलिए ये देख के देखते काम कर रहा कि नहीं। क्या दिख रहा, कुछ तो दिख रहा है, क्या दिखा, आ गया ये हमारा प्रिंट बाई कैरेक्टर ए, क्या आ रहा है, कुछ समझ में आया क्यों आया, ये बाई क्यों आया, किसी को आंसर पता है इसका वाई क्यों आया यहाँ,
सोच के देखिए, क्यों आया? क्योंकि ऐसे कोडिंग सीखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि बस सारा लॉजिक आपको पहले पता, आप थोड़ा ट्राई करिए, तभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आती हैं। यहाँ पर तो सिंपल है देखो, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, देखो पहले तुमने इफ को काउंटिंग वाला ऑपरेशन इफ के अंदर लिखा है, ये गलत चीज़ है। कहाँ लिखना होता है? कंडीशन आप लगा रहे हो, ये तो इसके अंदर जाएगा, जब यही ये यहाँ पर कब जाएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी जाएगा इसके अंदर, राइट? तो इसे काउंटिंग अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो उसका कुछ नहीं, पहली चीज़ तो गलती हमारी ये थी। दूसरी हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर जा रहा वो सब कुछ जो भी वहाँ पर हो रहा, बट प्रिंट क्या हो रहा? प्रिंट हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है, जो कि बाई था, बस यही बाई होने की वजह से लास्ट कैरेक्टर था, इसलिए ये लास्ट कैरेक्टर है, प्रिंट हो जाएगा। की जगह पर आप कुछ भी और लास्ट कैरेक्टर कर दोगे, लेट्स सपोज़ यहाँ पर अभी की जगह आप कुछ और करोगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो लॉजिक ही अभी हमारा गलत है। बट हमारा टास्क तो हमें सिंपल पता है कि भाई साहब हमें क्या करना है, अगर ए दिखे, ए हमारा क्या हो सकता है, या तो कैपिटल होगा या ए, बस इनकी हमें काउंटिंग करनी है। अब ए तो हमने कंडीशन लगा दी, या तो ए मिले या ए मिले, अब इनकी काउंटिंग कैसे करनी ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर मैं थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, लाइक ब्रेक लगाओगे या कंटिन्यू लगाओगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, काउंट करना है हमें, तो हम ब्रेक लगाएँगे तो हमारा लूप ही खत्म हो जाएगा, इसका तो यूज़ ही नहीं कर सकते, तो कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब हम कंटिन्यू का अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसे यूज़ करेंगे? इस कंडीशन के साथ यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए, कंटिन्यू मतलब क्या हो गया? नहीं, ठीक है? फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये नॉट इक्वल टू ये है, अगर हम ये कंडीशन लगा दें, इक्वल टू की जगह दोनों जगह पे, कि अगर ये नॉट इक्वल टू ये है, तो उन इटरेशन को या हम बोलेंगे, जैसे हमारा ये एन आया, तो हम क्या करेंगे, अगर एन आया मतलब ये क्या कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगा, ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो उनमें हम क्या कर दें, उन सारे इटरेशन को हम क्या कर दें, स्किप, और उसके अलावा जितने भी स्टेशन वाले जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है? मतलब जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, उन सारे चीज़ों को हम स्किप कर दें, और जहाँ पर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाए, उनको हम काउंट कर लें, तो हमें पता नहीं चल जाएगा कि कितनी बार ये आया। यही करना है, ठीक है? तो पहले ध्यान रखना, धीमे-धीमे चीज़ों को देखना है, एक साइड में नहीं करना कि बस आके सीधे सही आंसर लिख दो ना, सही आंसर गलत होता है लिखना। तो हमें क्या करना, भाई हमारी ये कंडीशन यहाँ पर गलत थी, तो पहली चीज़ तो हमारी क्या गलती थी यहाँ पर, कि जो हमने इफ कंडीशन लगाया था, ये काउंटिंग वाला, ये बाहर होना चाहिए हमें, ठीक है? अब आपको एरर देने लग जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंडीशन के अंदर थोड़ा-सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या? आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और कंटिन्यू कंडीशन कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसके साथ आप क्या करेंगे कि अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप उन स्टेप्स को काउंट करना चाह रहे हैं जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है? तो अगर हम कंडीशन ये बना दें कि हमारा जहाँ पर ए नहीं है, या स्मॉल या कैपिटल ए में से कोई चीज़ नहीं है, उन चीज़ों को हम स्किप कर दें, तो बाकी जितने बचेंगे उनको अगर हम काउंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये कितनी बार है, बस यही है, ठीक है? अब मैं वही सारी चीज़ें कर देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज करके हमने यहाँ पर कर दिया नॉट, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी चेंज करके कर दिया नॉट, दैट्स इट, ठीक है? दैट्स इट। इतना करा, जैसे आप करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये क्या हो रहा है। ओके, वाई कैरेक्टर अभी भी प्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हमारा UNT ए, ठीक है? तो आपको देखने को मिल जाएगा 7 बार हमारा कहीं न कहीं ये आया हुआ है यहाँ पर। चलो कैसे करते हैं, लेट्स सपोज़ ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? 7 बार आया था, तो 7 बार हमने यहाँ पर देख लिया। सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लास्ट में मिल गई, और उस समय जो बाई आ रहा था वो आई थिंक ये वाली मिस्टेक थी, CHAR करेक्टर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया था, उसमें काउंट नहीं प्रिंट करा, ठीक? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको सारा कोड यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बस कमेंट करिए, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो भाई लास्ट क्वेश्चन आई थिंक कितने 1, 2, 3 हो गए, हमें 1-2 क्वेश्चन और करने हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिए उसका शुरू करते हैं। लेट्स सपोज़ क्वेश्चन नंबर ओके उम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। राइट द पाइथन प्रोग्राम प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 टू 10 यूजिंग फॉर लूप एंड ब्रेक लूप। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको प्राइम प्राइम नंबर जो होते हैं वो पता करने हैं। इसके बीच में 1 से लेके 30 तक के प्राइम नंबर के बारे में आपको पता करना है। ये टफ क्वेश्चन तो नहीं है, बट प्राइम नंबर पता करने हैं 10 से लेके 30 तक, ठीक है? इतना सा क्वेश्चन है। 10 से 20 के सारे प्राइम नंबर आपको पता करने हैं, और उनका शायद सम भी करना है। दैट्स द ऑल क्वेश्चन। ठीक है, सारे नंबर पता करना, सम नहीं करना आई थिंक, ठीक? सम नहीं करना, सिर्फ नंबर पता करना, 10 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उन्हें आप प्रिंट करा दो। तो
पहले तो हमें ये पता करना है कि भाई एक लूप बना ले जिसमें 10 से 30 तक के सारे नंबर आ जाएँ, ठीक है? तो सिंपल हम यहाँ पर एक लूप चलाएँगे फॉर आई इन रेंज ऑफ कहाँ से कहाँ? 10 से लेके 31, ठीक है? 10 से 31 चलाएँगे क्योंकि 30 तक के नंबर हमें प्रिंट कराने हैं। इधर आए, यहाँ आएँगे, नीचे आ जाएँगे, फिर ये गलती थी, ओके? यहाँ पर आ गए, हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या कराना आई तो आपको 10 से 30 के सारे नंबर पता चल गए। अब हमें यहाँ कंडीशन लगानी है कि भैया प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले 1 को तो हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि 1 हमारा किसी भी न कैटेगरी में नहीं आता और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आप देखोगे तो 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर की कैलकुलेशन और जहाँ तक आपने जस्ट सपोज़ 30 तक आप देख रहे हैं। तो 2 से 30 तक के नंबर जितने भी हैं, उनके बीच में कौन से ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ़ खुद से डिविजिबल हैं? खुद से या 1 से डिविजिबल हैं। तो आप देखेंगे लेट्स सपोज़ अगर हम 2 से शुरू करते 2, ठीक है, ये तो खुद से भी है और बाकी नंबर से भी हो जाता है, ठीक है? एक तो हमारा 2 हो जाता है, फिर 3, 4 लेकिन हमें यहाँ काउंट कितने करने हैं? 10 से, तो 10 से गिनना शुरू करते हैं, लाइक हमारा 11 हो गया, 13 हो गया 15 तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 17 हो गया, ठीक है? 18, 19, 19 हो गया। तो ये कुछ नंबर होते हैं जिन्हें हम प्राइम बोलते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक? ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये प्रिंट वाला जो भी हमने चीज़ें लिखी हैं इसको मटवी के लिए हटा दें क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। अब प्राइम नंबर की कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमारा i है, इफ i इज़ ग्रेटर देन 1 पहले तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये बड़ा है 1 से तभी हम इस लूप के अंदर जाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमें जो काम करना है 2 से शुरू करना है, राइट? 2 से शुरू करना है क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना, हमें 10 से काउंटिंग शुरू करनी है। ये तो हमारा टोटल रेंज आ गया। रेंज हमारा कहाँ से चलेगा? इसके अंदर और पहली कंडीशन ये होती कि प्राइम नंबर चेक करने का कि नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं 1 से छोटा। तो पहला कंडीशन हमने ये लगा दिया। दूसरा कंडीशन हमने क्या लगाया? फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ ले जाएँगे? 2 से लेके हमें कहाँ तक ले जाना? जो भी हमारा नंबर हो। जो भी हमारा यहाँ पर आई की वैल्यू जितनी भी होगी, वहाँ तक। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये कंडीशन मैंने लिखी है। अब इस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा अगर हमारे जो आई है डिविजिबल बाय हुँ, डिविजिबल बाय किससे है? ओके, ओके। सम इश्यू इज़ देयर टू फिगर आउट हर जगह आई हो गया इधर ओके, ओके। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक बाहर वाला आई हमारा और एक हमारा अंदर वाला है, तो ये सब कुछ एक कर देंगे तो हमारा दिक्कत आ जानी है, ठीक है? चलो तो हम एक काम करते हैं, जो नंबर है इसको हम कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं लाइक इसको हम बना लेते हैं लाइक नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस तो ये भी बन जाएगा हमारा नंबर और ये ग्रेटर तो ये हमारा आई बन जाएगा और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख देंगे लाइक दिस और आई, ठीक है? सिंपल है। मैंने क्या लिखा थोड़ा-सा आपको बता देते हैं एक बार, क्या है ये सारी चीज़ें क्या लिखी हैं। देखिए पहले मैंने क्या चेक किया, इफ नंबर इन अ रेंज तो नंबर अगर हमारा 10 से 31 के बीच में है, तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन चेक करनी है, तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर बड़ा होना चाहिए। बट 10 से अगर हम लोग चला रहे हैं तो बड़ा होता ही है, बट प्राइम नंबर चेक करने के लिए कंडीशन होती है इसलिए हमने यहाँ पर इसे चेक कर लिया। फिर हमने अपना एक लूप चलाया जिसको वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है लाइक एक और गलती है यहाँ पर ये आई हमें चेंज करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स इट ठीक है? ये, ठीक है? फिर हमने दूसरा लूप जो हमारा चलाया यहाँ पर, उस लूप का नाम हमने लिखा कहाँ से चलाया? 2 से लेके कहाँ से ये वैल्यू थी, इसका लूप कहाँ से चलेगा? 2 से लेके नंबर तक, 2 से लेके नंबर तक। अब ये नंबर तक क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमें ये चेक करना है कि भाई ये नंबर खुद से डिविजिबल है कि नहीं? इसके लिए हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी। फिर हमने यहाँ पर लिखा इफ ये जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय इससे है, तो हमें क्या कर देना? ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे और अगर डिविजिबल बाय है, तो उसको हम प्रिंट करा देंगे। आई बिलीव समझ में नहीं आया होगा। मैं काम करता हूँ, एक काम करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा कि प्राइम नंबर चेक करना है आपको, प्राइम नंबर आपको चेक करना है। अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा? 2 ही कंडीशन है। हुँ, यहाँ मैं पेन लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है रेंज इज़ फ्रॉम 2 से 9 आप कहेंगे 2 क्यों लिखा? क्योंकि हमने 1 की कंडीशन पहले चेक कर ली है, ठीक है? नंबर हमारा 1 से बड़ा है, हमें यहाँ पर पता चल गया। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी 2 से नंबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस लूप चलाएँगे 2 से लेके नंबर हमारा सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर नंबर कितना आएगा? 10 से शुरू होगा क्या होगा? 11 11 1 से बड़ा है क्या? कंडीशन यहाँ ट्रू हो जाएगी तब ये इसके अंदर आएगा। फिर 2 से लेके हम यहाँ पर 11 तक की वैल्यू चेक करेंगे।
क्योंकि हमें बार-बार चेक करना है कि वो सिर्फ़, ठीक है? वो नंबर जो सिर्फ़ है, सिर्फ़ 1 से डिविजिबल है या उसी नंबर से डिविजिबल है। इसके लिए हम यहाँ पर एक और मल्टीपल लूप चला रहे हैं, क्योंकि हमें हर नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, राइट? ठीक है? कि वो डिविजिबल है कि नहीं? हर नंबर 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 11 तक हर नंबर से उसे चेक करके देखना पड़ेगा। इसके लिए हम ये अंदर वाला लूप लगा रहे हैं। आई बिलीव नहीं आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए ध्यान से सुनना है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 से, और वो नंबर सिर्फ़ उसी नंबर से डिविजिबल है, लेट्स सपोज़ 11, ठीक है? उसके अलावा किसी नंबर से नहीं होगा। तो अगर हमारा नंबर 11 तो हम उसे हर नंबर से चेक करके भी तो देखेंगे कि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये सारी चीज़। तो उसके लिए हम अंदर वाला लूप लगा रहे हैं, ठीक? चलो फिर से बताते हैं। पहले तो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने ये कंडीशन लगा दी। टोटल लूप हमारे कहाँ से कहाँ पता करना, ये लगा दिया। अब इनसाइड वाला क्या कर रहा है कि अगर हमारे 2 से लेके हमने यहाँ पर नंबर लिखा है, लेट्स सपोज़ हमारा नंबर आया 11, ठीक है? तो इसके बीच के जो छोटे नंबर हैं, इन सबसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक? तो अगर ये नंबर यहाँ पर इससे डिविजिबल है, तो हम क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे ब्रेक। अगर हमने यहाँ पर ब्रेक बोल दिया, मतलब ये हमारा फॉर वाला लूप है, वो खत्म हो जाएगा, राइट? वो लूप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो नंबर यहाँ पर आया था, जो नंबर यहाँ पर अगर डिविजिबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ वो प्राइम नहीं है। जो भी नंबर यहाँ डिविजिबल है, वो प्राइम नहीं है, ठीक है? तो प्राइम कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको और थोड़ा-सा, ये हमने यहाँ पर लिखा और जैसे हम यहाँ पर आए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भैया ब्रेक, और अगर ये नंबर डिविजिबल था, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये नॉट प्राइम। क्या पता चलेगा? नॉट प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं फॉर के अंदर, और यहाँ पर अगर हमने लिख दिया जो डिविजिबल नहीं था, तो लूप के बाहर आएगा, और लूप के बाहर आके जिस नंबर पे वो डिविजिबल नहीं मिला उसे, तो उसे प्रिंट करा देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा भई हमारा जो प्राइम नंबर। ठीक है? थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा-सा टफ रहा है ये क्वेश्चन, प्राइम नंबर, ठीक है? आप यहाँ चेक करेंगे तो आप देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको 11 मिला, जो कि आप चेक कर लीजिए आपका प्राइम नंबर है। फिर आपको 13 मिला, फिर 17 मिला, 19 मिला, 23 मिला और 30 मिला। विदिन 10 से लेके 30 तक यही वो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम प्राइम बोलते हैं, ठीक है? इन्हीं को हम प्राइम बोलते हैं। हुआ क्या था, जो-जो प्राइम नंबर थे, उनके लिए हमने लूप ब्रेक कर दिया, ठीक है? क्या कर दिया, यहाँ कंडीशन लगा दिया, लूप उनके लिए ब्रेक हो गया, खत्म। जैसे यहाँ पर एक भी नंबर अगर इससे डिविज़न मिल गया, तो हम पूरी चीज़ को क्यों चलाएँगे? तो हमने यहाँ पर लूप को ब्रेक करा दिया। अब इस जैसे ही ये हमारा हो गया, ठीक है? ब्रेक हो गया तो मतलब ये प्राइम नहीं था, ठीक है? तो हमारा जब भी लूप ब्रेक होगा तो हमारा काम खत्म। इसके अलावा जो आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम। दैट्स इट, खत्म, सिंपल। एक और क्वेश्चन छोटा-सा कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है आई थिंक। यहाँ आते हैं और क्वेश्चन नंबर एक और कोई देख लेते हैं, लाइक कहाँ तक कर लिए हमने? 4 किए ना? 1, 2, 3, ठीक है। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन ये कर लेते हैं 7, ठीक है? 7 उठा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम द पॉजिटिव नंबर इन द लिस्ट अंटिल द ज़ीरो इज़ एनकाउंटर्ड, यूज़ द फॉर लूप एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक और फॉर लूप का यूज़ करना है, हमें ये करना है कि हमें अपना लूप तब तक चलाना है जब तक हमारे कोई भी ज़ीरो नंबर ना आए। किसी एक लिस्ट में नंबर डालने हैं, उसमें से तब तक लूप चलाना है जब तक वहाँ पर कोई भी ज़ीरो ना आए। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसके लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं थोड़ा-सा तेज़ी से बताऊँगा ये हुँ। चलिए, तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे ज़ीरो भी नंबर आएँगे और जैसे ही वो ज़ीरो न वाला नंबर आया, ठीक है? जैसे ज़ीरो वाला नंबर आया, तो बस हमारा लूप वहीं पे खत्म हो जाए, ऐसा कंडीशन कि जैसे ही पॉज़िटिव नंबर या ज़ीरो नंबर मिल गया, हम कंडीशन लिख लेते हैं, जैसे नेगेटिव नंबर मिला हमारा लूप खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली एल और इसके अंदर वैल्यू डाल दी 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है? फिर हमने यहाँ 5, 6 ऐसा, ये हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। ये लिस्ट बन चुकी है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? हमें इन सारे नंबर्स का सम करना है, तब तक जब तक कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है? अब सारे नंबर को इटरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर आई इन एल, और नीचे आ जाएँगे तो हमें नीचे क्या करना है भाई? प्रिंट करा दो आई। तो आप, तो अगर हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, वो सारे हमने वैल्यूज़ प्रिंट करा दी। अब अगर हम यहाँ पर इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ गई। और हमें ये चेक करना है कि जैसे नेगेटिव आए तो हमें लूप को स्टॉप करना है। तो हमें कंडीशन लगाने पड़ेगी कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है कि नहीं? चेक कैसे करेंगे? कंडीशन लगा देते हैं, लाइक इफ आई इज़ इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा? जो भी वैल्यू आपका है, लेट्स सपोज़ -1, ये हमने डाल के रखा है दिस, ठीक है? तो ये कंडीशन हमने लगा दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिंट वाला है, इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं क्योंकि हमें सारे नंबर्स को तो प्रिंट कराना नहीं है, दैट्स इट। ये हमने कंडीशन लगा दी, अब जैसे ही आया तो हमारा काम क्या होता है, हम चाहते हैं कि लूप बंद हो जाए, इसके बाद हमारा सम ना हो,
ठीक है? लूप बंद हो जाए। तो जैसे हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो आप देखेंगे कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ये चलो कुछ तो डाल दे। एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ओके, फॉर लूप दिस क्या इश्यू है? इधर आ गया। अच्छा इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो राइट ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सपोज़ हमें क्या करना पड़ेगा ना, हम ऐसे करते हैं एक प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नेगेटिव वैल्यू। ये करा हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू थी हमारी उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। बस ये हमारा जो आई वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई थी, बट उससे हमें कोई मतलब नहीं था। हमने क्या करा यहाँ जैसे आए, बट हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारा लूप एग्ज़ीक्यूट ना हो, ठीक है? जितनी वैल्यू यहाँ तक है वो सारी चलें, बट उसके बाद हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट ना हो। और यहाँ पर हम करा देते हैं सारी चीज़ों को प्रिंट, लाइक आई को प्रिंट करा दिया। ओके, आई देखिए नेगेटिव वैल्यू मिली हमें और यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि इसके बाद हमें ये भी मैसेज मिल गया कि प्रिंट हो चुका सारी चीज़ें। बट अगर हम सारे नंबर्स को प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे आई। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी आएँगी यहाँ तक, उसके बाद ये वाला पार्ट जो हमने पहले लिखा था, उसके बाद सारी चीज़ें इस तरीके से देख रही। बट हमें अब क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, हम लगा देंगे यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक जैसे लगाया तो अब क्या हुआ, जो नीचे वाले पार्ट था वो सारा बंद हो गया। जैसे नेगेटिव वैल्यू आई, हमारा जो कंडीशन था, हमारा जो क्वेश्चन था कि जैसे नेगेटिव वैल्यू आई, आप बस वहीं तक चीज़ों का सम कर दो। अब हमने सम तो अभी तक किया नहीं, तो सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल लेंगे, हमने यहाँ पर लिया जिस तरीके से वैल्यू एक 0। अब बस यहाँ तक हमें पहुँचना है, जहाँ तक हम पहुँचे आई थिंक यहाँ पर बस जहाँ पर जाके हमें अपना सम लिख देना है। तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 1 दैट्स इट। आप करोगे तो यहाँ तक की वैल्यू का जितना सम हुआ होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर सम को डाल दोगे तो आप देखेंगे सम ओके सम इज़ सम ठीक है, ये देखिए, ठीक? तो यहाँ तक की वैल्यू का जितना सम हुआ था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, बताइए? सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 1 कुछ इश्यू आ रहा है लाइक 4 दिखा रहा है यहाँ पर, 4 क्यों दिखा रहा है? तो सम होना चाहिए। इफ के अंदर हाँ, इफ के अंदर ब्रेक ओके, ओके, ये हटा। इफ इक्वल टू -1 तब तक की सारी वैल्यूज़ का हमें सम करना था। ओके सॉरी, आई होगा, ठीक है? आई होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम हमारा आई आ चुका है। ठीक? दैट्स इट, ठीक? इतनी सारी चीज़ें हमें करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10 हो गया। उसके बाद -1 आ के हमारा काम खत्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। हमने बहुत ही गलतियाँ कर के चीज़ें आपको सिखाई हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।